ओके, वन मोर। हाँ, अगेन हम लोग शॉर्ट में ही चलते हैं, इन YDSE। हाँ, इफ D अगेन 1 mm, कैपिटल D 1 मीटर, लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, हाँ, एंड द टू slits has intensity 4I0 and I0। यस, ये आपको जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये जरूरत पड़ेगा दोनों का, I1 I2 मान सकते हैं। चलिए मैं इसको I1 लिखूं एंड से ये अगर I2 है, दोनों S1 S2 के कॉरस्पॉन्डिंग। एनीवे, इंटेंसिटी for I0 and I0, then find first again position of first bright fringe। हाँ, या हम लोग जनरली इसको ये चीज लिखते हैं, बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। हाँ, बीटा, समझ रहे हैं? बिल्कुल, जो बीटा फेमस है लैम्डा डी बाई डी, वो एक्चुअली आता ही है अप्रोक्सीमेशन वाला। एनीवे, ये दोनों को आप सेम कंसीडर करते हुए लिखेंगे। हो गया। दूसरा, पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा। हाँ, आई होप आप भी समझ रहे होंगे, मैक्सिमा बोलना, ब्राइट स्पॉट बोलना, इट्स अ सेम थिंग। फिफ्थ नेक्स्ट, हाँ जी, पोजीशन ऑफ ऐसा मैक्सिमा, बिल्कुल 1000th मैक्सिमा। और कुछ पोजीशन ऑफ 5000th मैक्सिमा। हाँ, ये भी बताइए। फिफ्थ, हाँ, फाइंड द इंटेंसिटी एट हाँ, बिल्कुल, ये हमें कैलकुलेशंस करने के लिए बोला गया है। नाउ देखते हैं, हम इसकी एनालिसिस करके देखा जाए क्या करा जा सकता है। आते हैं सॉल्यूशन। देखिए, हमें ना क्रॉस चेकिंग के लिए आप ये काम कर सकते हो, पूछे या ना पूछे तुम ना एन ही निकाल लेना। समझ रहे हैं? पहले तो आप लिख सकते हैं कि D आपको 1 मीटर दिया है, D आपको 1 mm दिया है एंड लैम्डा अपने को 5000th एंगस्ट्रॉम दिया है। हाँ ना, तो एनीवे, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एन मैक्सिमम। मैं बोलूंगा कि ये अगर पूछे या ना पूछे तुम निकाल लोगे तो बहुत सारी एनालिसिस हो जाएगी। फिर भी मैं जो जनरल शेड्यूल है उसी से मैं आपको बताता हूं। ना, हम लोग जानते हैं कि y1 या बीटा लिखेंगे। अगर हम लोग बीटा की बात करें, यस,
तो अगर अपन बीटा लिखेंगे तो वो आ जाएगा d/d इंटू लैम्डा। हाँ, आता है ना। बीटा की वैल्यू लिखते हैं। अगर आप इसको लिख के देखिए, 1 मीटर है, 1 mm है एंड दिस इज 5000 एंगस्ट्रॉम है। आई होप एंगस्ट्रॉम ऑन दिस कैलकुलेशन सभी को हम लोग बेटर रहेगा कि मीटर में ही कर लेते हैं। हाँ, और ये 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 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 10। हाँ, एंगस्ट्रॉम। सिंप्लीफाई करा जाए, इसको ऊपर करते हैं। 5 इंटू 10 टू द 3 और 3 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। बीटा आ रहा है अपना, यस, बीटा की वैल्यू आ गई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। मैं ऐसा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर होगा। 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये सब मीटर में चल रहा है। मैं इसको ये लिख ले रहा हूँ, बीटा की वैल्यू 0.5 mm। देखिए ये इस बार सही है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल डी से बहुत छोटा है। मैं बोलूँगा ये एनालिसिस आपका सही है। यही हमारा y1 भी होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड ये जो y1 है, नो डाउट y जब तक आपका इससे छोटा है, ये चीज आपका करेक्ट है। हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। कैसे इस चीज को हम पहले भी समझ सकते थे ना, और अगर ये छोटा है तो हम लोग 5th लिखना होगा, तो हाँ y 5th लिख दीजिए, यहीं पर हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं आपका। एंड दिस इंप्लाइज जो भी है, क्या है, सेकंड थर्ड जो भी वॉट एवर नंबरिंग। y 5th लिखेंगे तो वो n बीटा भी लिख सकते हो, दैट इज 5 इंटू बीटा लिखेंगे। एंड दिस वैल्यू इज 5 इंटू 0.5 mm। ऑफकोर्स 2.5 mm अगेन ये छोटा है, बहुत छोटा है d से। हाँ, एंड y5 ध्यान रखेंगे ये सही है, बिल्कुल ना। फिर आता है पोजीशन ऑफ 1000th मैक्सिमा। लिखिए, थर्ड वाला भी लिख के देखिए। अगर हम इसमें हाँ 1000th को लिखा, आप इस तरीके से लिख लेंगे, बिल्कुल। और ये 1000 इंटू बीटा अगर हम लिखें तो ये हमारा आ रहा है, हाँ जी, 1000 जो है, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 0.5 mm। तो mm कैंसल, यानी कि 0.5 मीटर। हाँ, और हो गया गलत। क्या ये अब बहुत छोटा नहीं है d से, बी केयरफुल। मैं बोल रहा हूं दिस आर कंसेप्ट्स, ये नहीं है, बहुत छोटा तो नहीं है। एज इन d 1 मीटर है, ये आपका आ रहा है 0.5 मीटर ना, गड़बड़ है, ये नहीं है। तो और ये नहीं होने की वजह से आपका ये आंसर भी आपका गलत है, बिल्कुल। अब सोचिए, कंफ्यूजन हो जाता है लोग कि अरे यार ये क्या है, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, यहां वैलिड है, यहां वैलिड है, ये क्या हो गया है क्या। देखिए, अगर आप चाहते तो पहले ही कर लेते। मैं ये लिखता हूं आपको, हम लोगों को पूछे या ना पूछे, एन मैक्सिमम देखो तो वो होता है d बाई लैम्डा। ध्यान दीजिए। नाउ d 1 mm दिया है, लिखिए 1 mm। लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, नाउ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। हाँ जी। एंड अगर आप यहां से लिखेंगे तो एन मैक्स, हाँ, ऊपर चले जाएगा, 3 कैंसल, एंड आई होप 2000। हाँ जी,
समझ ही रहे होंगे 2000 मैक्सिमा अवेलेबल हैं इस केस में, वो भी इतने सेंटर के ऊपर और इतने ही सेंटर के नीचे। ना हम लोग जो भी निकाल रहे हैं वो एक ही साइड का कैलकुलेशन होता है, अनटिल अनलेस कि हमसे टोटल ना पूछे, तो दोनों काउंट करेंगे। अब देखिए, अगर मैक्सिमम 2000 मिल रहा है तो पहला सही बात है, 2000 के कंपैरिजन में फर्स्ट वाला जो है वो बहुत छोटा है, आप ये फॉर्मूला लगाओ। हाँ, 2000 के कंपैरिजन में पांचवा भी सही है, समझ रहे हैं। फिफ्थ वाला भी अगर 2000 से कंपेयर करोगे तो इसके कंपैरिजन में आपका ये वाला करेक्ट। दूसरा आपका आता है कि फिफ्थ वन इज ऑल्सो वैलिड। हाँ, फिफ्थ वन इज ऑल्सो वैलिड। और अगर आपसे ये पूछ रहा है ना, और अगर आपका ये आंसर है, तो हम इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2000 के कंपैरिजन में 1000 बहुत छोटा नहीं है, आधा है, तो कम से कम हम 10 गुना का लेके चलते हैं। एंड हम लिखेंगे ही नहीं, मेरा टाइम खराब, आंसर गलत, ये सब होना ही नहीं है यहीं से। नेक्स्ट, अब बात आता है कि अरे फिर क्या करेंगे, हमारे पास तो और पूछ दिया है, ये फोर्थ का आंसर ही नहीं होता कि ऐसे ही ओरली संभव ही नहीं है, 2000 ही हैं। हाँ, तो 5000 नॉट एग्जिस्टेड, होगा ही नहीं, तो इसका तो आप लिख दीजिए नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट, हम लोग 1000 वाले को अभी क्लियर करते हैं, लिखते हैं। हाँ जी, ना ध्यान से ये याद है ना, एंड दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स, और मैक्सिमा के लिए हाँ होता है, और ये बोल रहा है कि अब हमको चाहिए 1000th वाला, लिख लीजिए डी साइन थीटा, एन की वैल्यू जो है 1000th इंटू लेमडा, वाई 1000th, हाँ दैट इज लिख सकते हैं फॉर वाई 1000th, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, बिल्कुल है ना। लिख लीजिए, यहां से साइन थीटा निकलिए 1000 5000 एंगस्ट्रॉम, हाँ, अपॉन 1 mm, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इंप्लाइज कि अपने को साइन थीटा, पहले साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ रहा है ऐसे ऐसे, जो भी है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, -10, है ना। इट्स बेटर सभी को एक यूनिट में रख के और एक बार देख लेते हैं, है ना, मीटर। तो ये आ रहा है 6 9 5/10, है ना, 5/10, तो 1/2, है ना, 1/2। ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नाउ एंड फिर से दिस इंप्लाइज tan थीटा बाई ज्योमेट्री y/d, तो ये थीटा आप रखोगे। हाँ, अब आपको ना ये प्रैक्टिस से आपको बारीकी समझ में आ जाएगी। एनीवे, एंड दिस अगर y1000th लिखना है तो tan आपको 30 लिखने पड़ेंगे, एंड दिस इज 1000th 1 मीटर, y1000th इज सॉरी 1/√3 मीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। हाँ, हो गया। नाउ फोर्थ वाला का मैंने बोला था वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। वो देखिए ये आपको बहुत सुधार देता है। एनीवे, नेक्स्ट कुछ और भी हमने लिखे थे 5000। अच्छा हाँ,
एट अ किसी भी एट अ पार्टिकुलर लोकेशन, अब से हमसे मैक्सिमम मिनिमा तो हमने एनालिसिस कर लिया। एट अ पार्टिकुलर लोकेशन इंटेंसिटी पूछे, या नहीं होता है कि इंटेंसिटी की वैल्यू दे दे कि रिजल्टेंट जो है मैक्सिमा से 1/3 है, तो वो सब भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। और उसके लिए देखिए, वैसे तो हम लोग इंटेंसिटी वाला कैलकुलेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटरफेरेंस हम लोग 3-4 बार पढ़ते हैं पूरे सिलेबस में। फर्स्ट बार तो हम लोगों को आता है, क्या बोलोगे, वेव, साउंड वेव में ही, समझ रहे हैं ना। और फिर हमारा लाइट में आता है, फिर नहीं है। तो एनीवे वो इंटेंसिटी जो है वेव से ही रिलेटेड है, ऑफ कोर्स साउंड वेव, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़े चेंज होते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस चेंज होते हैं, एंड हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ना, हम उनको भी क्लियर कर लेते हैं। है ना। नाउ आई होप फोर्थ वन इज y 5000, हाँ, नॉट पॉसिबल as n maxima is 2000, हाँ, सॉरी, होगा ही नहीं। एंड इंटेंसिटी हमसे पूछा गया है y इक्वल्स टू 1/3 mm। देखिए वाई डी ये वो जो भी हम लिख रहे हैं, अब बार बार उतनी सारी चीजें लिखना क्या बोलेंगे, टाइम वेस्ट ही है। हम लोग ये स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज कर रहे हैं। नाउ हम लोग जानते हैं हाँ कि इंटेंसिटी हमारा रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे, I1 I2 cos डेल्टा फाई होता है ना। डेल्टा फाई कैसे आएगा, हाँ, तो देखिए डेल्टा फाई की अगर बात करें तो डेल्टा फाई हमारा ऐसे, डेल्टा फाई मतलब के डेल्टा एक्स, हाँ, -φ0 जो होता है वो हमारा अभी भी YDSC जब तक हम लोग लिख रहे हैं वो हम लोग 0 मानते चलेंगे, है ना, सेम से उसको। खैर वो भी चेंजेस और उसके कंसेप्ट्स भी कुछ आएंगे, मॉडिफाइड हम लोग आएंगे तो। एनीवे के फाई ये सब आप नोट करिए, लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये आ जाता है 2π/λ, हाँ जी। डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखेंगे या फाई की वैल्यू लिखना है आप लिखिए, हाँ, तो डेल्टा एक्स आता है, आप लिख सकते हो d sin थीटा, लिखते हैं हम इसको, हाँ, d tan थीटा, बहुत छोटा है, ध्यान से, d tan थीटा आप लिखेंगे इस चीज को, हाँ जी। sin थीटा बहुत छोटा है, बिल्कुल, y बहुत छोटा है, तो ये अगर ऐसा है, यस, ये अगर ऐसा है, हाँ, तो मेरा थीटा स्मॉल होगा और साइन थीटा को हम लोग tan थीटा लिख लेंगे, हाँ, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है और ये अप्रोक्सीमेशन हमारा वैलिड है, राइट, हमने लिख लिया। आप इसको डेल्टा फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, यस, लिख लेते हैं। तो डेल्टा फाई हमारा जो आ रहा है वो 2π/λ, लैम्डा इज 5000 लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा के टर्म्स में भी ना मैं एक ही बार लिख देता हूं, आपको याद भी रख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। d sin थीटा जो आता है वो dy/d, समझ रहे हैं। तो अगर किसी को याद करना होगा तो डायरेक्टली आप ये सब याद कर सकते हैं। नाउ y की वैल्यू रखिए, हाँ, d की वैल्यू रखिए, ये वैल्यू रखिए, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख लेते हैं यहां पर, एंड दिस इंप्लाइज, हाँ, डायरेक्ट वो सब न्यूमेरिकल वैल्यू आप चाहें तो इन फ्यूचर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि y के अकॉर्डिंग हमारा फाई कितना आता है। एनीवे कितना चीज याद करा जाए, कंसेप्ट्स होते हैं, 2-4-5 सेकंड लगता है, आराम से हो जाएगा। नाउ 2π
lambda is 5000 angstrom, d is 1 mm, y अपने को दिया हुआ है 1/3 mm, हाँ दिस इज द लोकेशन, एंड d is 1 मीटर। आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, हाँ जी, ये आ गया 1/3 है, -3 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1, हाँ जी, ये 1/3 आएगा। हाँ, इसको करें 6 हाँ, और ये 3 9 हो गया। ये आ जाएगा, अपने को लग रहा है कि 2π/5, ऊपर में 10, नीचे में 3। आई होप कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 4π/3, है ना। आप एक बार देख सकते हैं, आई होप ठीक होना चाहिए, है ना, 4π/3 ना। हम इसके बस आप रख दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा, हाँ जी। And this implies I1 is 4I0, हाँ, I2 is I0, it's given in the question। हम लोग उसको सबकी वैल्यू को यूज करते हैं, हाँ, I1 4I0, I2 I0, 2 4I0, I0 cos 4π/3, हाँ जी। आप लोगों को ये सब कैलकुलेशन कोई हडल नहीं करना चाहिए। 5I0, 2 इंटू 2I0 और cos 4π/3, आई होप π-π/3 लिख लेंगे हम लोग, और ऐसे करके, है ना, π/3 ऐसे करके, तो ये -cos π/3। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन या ये चीज़ें आप लोग जिनका मैथमेटिक्स होगा उनको तो कोई हेडक ही नहीं है, समझ रहे हैं, बट बायो वाले लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इन चीज़ों में, और आप इसका ध्यान रखेंगे, है ना। एनीवे दिस इज ट्रिगोनोमेट्री पार्ट, हाँ सिंपल चीज़ है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दिस वैल्यू इज I0 प्लस 4I0 minus 1/2, yes, now, and this value is 3I0, हाँ, this is intensity at y equals to 1/3 mm, हाँ जी। now इस तरीके से देखिए, जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बारीकी हैं, जो कैलकुलेशंस है, हमने उसको देखे हैं। एंड नाउ नेक्स्ट हम लोग आएंगे YDSC में और भी कुछ बारीकियां या बोल लीजिए मॉडिफिकेशंस एंड कंसेप्ट्स, है ना। नेक्स्ट